कामयाबी ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद हमारे देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसने साबित कर दिया कि कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। जब पूरा देश एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्तिशाली और डिसाइसिव नेतृत्व की चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को अलग ही आग लगी हुई है। यहां पीएम मोदी ने प्लान पीओके को लॉन्च करने के बाद कौन सा बड़ा एक्शन कर दिया, आज आपको यह दिखाऊंगा। लेकिन आप अपने देश में राहुल गांधी से लेकर संजय राउत तक की पॉलिटिक्स देखेंगे तो माथा पीट लेंगे बॉस कि क्या ही लोग हैं ये लोग। सीज फायर पाकिस्तान के आतंकियों और उसके मददगारों को नहीं बचा पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कैसे ग्लोबल जंग छेड़ दी है, कैसे पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों की टीम बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो ऑपरेशन पीओके का अगला चैप्टर हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम की कूटनीति से कांग्रेस टीएमसी को दिक्कत क्यों हो रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठाकर राहुल गांधी क्यों फंस गए हैं, यह सब आज आपको देखना चाहिए। लेकिन पहले जो दिन भर हुआ उसकी एक झलक देखिए। पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे ये इससे पता चलता है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए थे? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। वाले प्लान का बटन दबा रखा है, उसी वक्त आप देखिए कि राहुल गांधी कैसे खतरनाक लेवल की पॉलिटिक्स करने में जुट गए। जिस वक्त सरकार और सेना बार बार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उस वक्त राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि सेना ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। राहुल गांधी ने शनिवार को यही कहा और आज फिर कह रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप हैं, उनकी ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, ये निंदनीय है। और आगे राहुल गांधी ने लिखा कि इसलिए वो दोबारा पूछेंगे कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने भारतीय एयरक्राफ्ट गंवाए। आगे राहुल गांधी ने लिखा यह सिर्फ चूक नहीं थी, यह अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। इससे पहले कल भी राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान शेयर करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। इसकी मंजूरी किसने दी? इसके नतीजे में हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए। यानी राहुल गांधी के निशाने पर दो लोग हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा एस जयशंकर। और वो बार बार एस जयशंकर को निशाने पर लेते लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको लग रहा है कि भाई मोदी का नाम हो रहा है। और ये लोग चाहते थे कि संसद का विशेष सत्र हो, इसी के लिए, यही हंगामा करने के लिए, यह दिखाने के लिए दुनिया को कि हम एकजुट नहीं है। जब दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है तब कांग्रेस की यह पॉलिटिक्स चल रही है। और बार बार राहुल गांधी का फोकस इस पर है कि हमारे कितने विमान गिर गए, हमारे कितने विमान गिर गए। जब राहुल गांधी और कांग्रेस भी इसी बात को आगे बढ़ाने में जो है वो पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान ने भारत के विमान गिरा दिए। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फॉरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। पवन खेड़ा से लेकर राहुल गांधी तक का फोकस है कि हमारे कितने विमान गिरे इन्हें जानना है। पर पहले तो यह बताएं कि इन्हें बताया किसने कि हमारे विमान गिरे, क्योंकि एयर चीफ ने या फिर किसी भी वायुसेना से जुड़े अधिकारी ने यह लाइन तो अभी तक नहीं कही कि हमारे इतने विमान गिर गए या हमारे विमान गिर गए हैं। इनको किसने बताया? पाकिस्तान के नैरेटिव पर इन्हें भरोसा है कि हमारे विमान गिरे हैं। और इन्हें सार्वजनिक तौर पर जवाब क्यों चाहिए कि हमारे कितने विमान गिरे हैं? सोचिए, कांग्रेस और राहुल गांधी ये बातें तब कर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ रुका है। इस वक्त भी सेना अपनी पूरी तैयारी में जुटी है कि किसी भी वक्त अगर ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू हो जाए तो इस बार पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देना है। और कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स इस लेवल पे चली गई है। आज ही आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बॉर्डर के पास के इलाकों में पहुंचे। लोंगेवाला में आर्मी चीफ फॉरवर्ड एरिया में तैनात सैनिकों से मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान से ड्रोन और मिसाइलें आ रही थीं, तो जैसलमेर से कच्छ के रेगिस्तान तक वेस्टर्न बॉर्डर पर भारतीय सेना, एयरफोर्स और बीएसएफ ने पूरा दबदबा बनाकर रखा था। यह वो इलाका है जो भीषण गर्मी में तपता है, फिर भी भारत का एक एक सैनिक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, दिन रात दे रहा था। और इधर पॉलिटिक्स हो रही है। इन हालात में पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना ने कितने विमान गंवाए, वहां कितनों को फोड़ दिया,
पाकिस्तान में कैसे घर में घुस के मार दिया, इसका इनको क्रेडिट नहीं है देना है भारत को, भारतीय सेना को। हमारे कितने गिरे? अरे युद्ध है भाई, अगर गिर ही गया होगा एक दो तो क्या हो गया, ऐसा क्या जानना है आपको? और वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बार बार बोला जा रहा है। जो लोग पूछ रहे हैं कि कितने विमान गंवाए, वो ये नहीं देख रहे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का कैसे धुआं कर दिया। आप सुनिए हमारे सैनिकों को, जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके ड्रोन, उनके मिसाइल कुछ चलने नहीं दिए यहां पर, आज वो अपने शौर्य के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में देश को गर्व से बता रहे। सुनिए हमारे सैनिकों को, शायद ये कांग्रेस पार्टी को जवाब होगा। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश के सैनिकों को सलाम है बॉस, लेकिन अफसोस होता है जिस लेवल की पॉलिटिक्स राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं उसको देखकर। सेना का मनोबल तो हाई है, देश का मनोबल हाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स ऐसी है जो इस मनोबल को नीचे ला सकती। उन्हें इसकी चिंता नहीं है। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी तो कहा जा रहा था कि अरे लाहौर में धमाका हो गया, ये भारतीय मीडिया को कैसे पता? कराची में हो गया, ये कैसे पता? उनका विमान गिर गया, ये आपको कैसे पता? यहां उनको सारी चीज में सेना का ऑफिशियल वर्जन चाहिए था कि इकोसिस्टम को। उसके बिना कांग्रेस पाकिस्तान में बर्बादी हुई है, ये यहां का इकोसिस्टम मानने को तैयार नहीं था, सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जब अभी हमारी सेना ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा विमान गिरा है, इनको जानना है कितना विमान गिरा है। क्यों भाई, क्यों जानना है? अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ ट्रेलर देखा है और अभी तो पाकिस्तान पर सिर्फ 10% गोला बारूद हमने बरसाया है। अभी तो 90% बाकी है। सुनिए, आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। जब एक एक सैनिक आज भी अलर्ट मोड में है, बॉर्डर पर पूरी नजर रखी जा रही है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब फिर से देने की तैयारी है, तो इस वक्त यह सवाल पूछने का क्या मतलब है कि भारत ने कितने विमान गिरा? यह सब देखना सेना का काम है और वो ये देख भी लेगी। लेकिन कांग्रेस की राजनीति का स्तर इतना नीचे चला गया है कि जिस वक्त भारत जबरदस्त तरीके से कूटनीति करने में जुटा है, अपनी ताकत से पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर जवाब दे रहा है, पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर रहा है, उस वक्त कांग्रेस भारत के विदेश मंत्री को गद्दार जैसे शब्द कह रही है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज क्या कहा है। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? यह भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हैं उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती। विदेश मंत्री को गद्दार कहना और उस वक्त कहना जब युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है,
तो विदेश मंत्री दुनिया में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। पाकिस्तान क्या बोलेगा भाई? बोलेगा देखिए ना, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि वहां का विदेश मंत्री गद्दार है। और वो विदेश मंत्री जब दुनिया में कहेगा कि पाकिस्तान देखिए क्या दो कौड़ी का देश है और क्या क्या करता है, तो उनसे किसी ने पलट के पूछ लिया कि आपकी कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि आप ही गद्दार हैं, क्या स्थिति बनेगी सोचिए आप। कांग्रेस को यह सब समझ में नहीं आता है, इनको गद्दारी दिख रही है। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का नाम हो रहा है तो इनको गद्दारी